श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाली सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है और कहते हैं कि जो भी मनुष्य तुलसी के पौधे के समक्ष सुबह शाम दीपक जलाता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तुलसी पूजन के लिए प्रदोष काल का समय शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि तुलसी पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और साथ ही जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, जिन घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती। तो आइए सुनते हैं तुलसी पूजन की कथा। उसके बाद आज की महात्म्य की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जो बहुत ही ईमानदार और सत्यवादी था। वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था और हमेशा ही विष्णु भगवान की पूजा किया करता था। लेकिन उसके घर में दरिद्रता और परेशानी रहती थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों उसकी पूजा अर्चना के बावजूद भी उसके जीवन में खुशहाली नहीं आ रही है। प्रिय भक्तों, एक बार ब्राह्मण जंगल से अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे ऋषि के दर्शन हुए। उसने ऋषि को अपनी सारी बातें बताई। ऋषि ने ब्राह्मण को कहा कि उसने भगवान विष्णु की बहुत पूजा की लेकिन उसके बाद भी उसे कोई फल नहीं मिला, क्योंकि उस ब्राह्मण ने अपने घर में उन्हें स्थान नहीं दिया जो श्री हरि विष्णु प्रिय मानी जाती हैं। ऋषि ने ब्राह्मण को कहा कि वह अपने घर में तुलसी के पौधे की स्थापना करे और रोजाना भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी माता की पूजा भी करे। ब्राह्मण ने जब ऋषि से तुलसी के पौधे की स्थापना के लिए शुभ दिवस पूछा तो उन्होंने पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को शुभ और मंगलकारी बताया। इसके बाद ब्राह्मण ने ऋषि द्वारा बताई गई तिथि पर तुलसी के पौधे को घर में स्थापित किया और पूरी श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण ने तुलसी के पौधे को घर में स्थापित किया और पूरी श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा की, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को दर्शन दिए और उसके सभी कष्ट हर लिए। तभी से पौष कृष्ण पक्ष 10वीं के दिन तुलसी पूजन दिवस मनाया जाने लगा। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए सुनते हैं पूर्ण फल देने वाली आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, परशुराम जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ होकर सिद्ध धाम को चले गए। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा तथा ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। हे नारद, उसके दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में गौरी लोक है। नीचे की ओर ध्रुव लोक है जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सब के ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उसके ऊपर दूसरा लोक नहीं है। वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम जी ने उस शिवलोक को देखा। वह महान, अद्भुत, उपमान और उपमेय से रहित अर्थात अनुपम श्रेष्ठ योगेंद्र, सिद्धो, विद्या विशारद, करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले, पूर्ण आत्माओं से निश्चय मनोरथ पूर्ण करने वाले, कल्प वृक्षों के समूह से परिवेट, असंख्य कामधेनु के समुदायों से सुशोभित परिजात वृक्षों की बनाव से विशेष शोभायमान, 1000 पुष्प उद्यानों से युक्त, सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न, बहुमूल्य मणियों द्वारा रचित सुंदर मणि वेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूषित और अनेक प्रकार की पचका से युक्त उत्तम मणियों के कलश से उज्ज्वल दिखने वाले अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। हे नारद, उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिखाई दिया। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारों का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्ज्वल था। उसमें 16 दरवाजे थे तथा वह
सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उनमें हीरे जड़े हुए खंभे और किवाड़ लगे हुए थे। मणियों की जालियों से सुशोभित उत्तम रत्नों के कलश से प्रकाशित अनेक प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित और परम मनोहर थे। वहां उस भवन के आगे परशुराम जी ने सिंह द्वार का दर्शन किया जिसमें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ लगे थे। उसका भीतरी भाग पदराग एवं महामरकत मणियों द्वारा रचित वेदियों से सदा बाहर भीतर सुशोभित रहता था। अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे जिन्हें परशुराम जी ने देखा। उनकी आकृति वेड़ों थी, दांत और मुख बड़े ही विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे जिनमें कुछ पीली मां और ललाई छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के मान काले और महान पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम बागमर तथा विभूति से विभूषित थे। त्रिशूल और पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम बागमर तथा विभूति से विभूषित थे। त्रिशूल और पट धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम जी का मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे डरते डरते कुछ कहने को तत्पर हुए। उन्होंने विनीत भाव होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली द्वारपालों के सामने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हुआ। अब उन श्रेष्ठ अनुचर ने दूत द्वारा महात्मा शंकर जी की आज्ञा लेकर परशुराम जी को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। परशुराम जी उनकी आज्ञा पाकर श्री हरि का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा जो अनेक प्रकार की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे तथा उन पर द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम जी को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी जो बहुत से सिद्ध गणों से व्याप्त महेश्वरी द्वारा सेवित तथा पारिजात पुष्पों के गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर जी के दर्शन किए। वे रत्नाभरण से सुसज्जित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बागंबर पहने तथा त्रिशूल और पटस धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञ पवित्र पहने थे तथा महान कल्याण स्वरूप कल्याण करने वाले कल्याण के कारण कल्याण के आश्रय स्थान आत्मा में रमण करने वाले पूर्ण काम और करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था जिस पर मंद मंद मुस्कान के अद्भुत छटा छाई हुई थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप लोक के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप जटाधारी सती से शोभित तपस्या होके फल देने वाले तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के सदृश उज्ज्वल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों को गुरु ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। योगेंद्र उनकी स्तुति में तथा बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चमों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाले गुणातीत स्वेच्छा में परिपूर्ण तम पर ब्रह्म के ध्यान में थे तथा वे आंखों से आंसू भरे उत्तम स्वर से उनकी दावत कर रहे थे और भूतेश्वर रुद्रगण तथा क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम जी बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद शिव जी के वाम भाग में कार्तिकेय जी दाहिनी और गणेश्वर सामने, नंदीश्वर महाकाल
और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम जी ने बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिव जी का दर्शन करके परशुराम जी परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो वे थे ही, उन्होंने इसलिए आंखों से आंसू भरकर अत्यंत कातर होकर हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन एवं गदगद वाणी के द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। हे प्रिय भक्तों, परशुराम जी द्वारा शिव जी की जो स्तुति की गई है इसे ध्यान से सुनिए। परशुराम जी बोले, हे ईश्वर, आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तुति करने में सर्वदा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं। मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है नहीं और चला हूँ देवेश्वर की स्तुति करने। भला जिनकी स्तुति करने की शक्ति वेदों में नहीं है, उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है। आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर सार से भी सार रूप परात्पर ज्ञान और बुद्धि से असाध्य सिद्ध सिद्धों द्वारा सेवित आकाश की तरह आदि, मध्य और अंत से हीन तथा अविनाशी विश्व पर शासन करने वाले तंत्र रहित स्वतंत्र तंत्र के कारण ध्यान द्वारा असाध्य दुराराध्य साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर हैं। हे दीन बंधु, मैं तो अत्यंत दीन हूँ। हे करुणा सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल तथा जीवन सुजीवन हो गया, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कला से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान है। उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ, जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्वर रूप हैं। उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप है और अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के बंधु हैं। उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करते हैं। उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो काल रूप, काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं तथा जो अजन्म एवं बार बार जन्म धारण करने वाले आदि सब कुछ हैं। उन महेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर भृगुवंशी परशुराम जी शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े तथा भगवान शिव ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। आगे भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, जो भक्ति भाव सहित इस परशुराम कृत स्रोत का पाठ करता है या सुनता है, वह संपूर्ण पापों से पूर्णतः मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। उसके बाद महादेव जी के पूछने पर परशुराम जी ने कहा, हे दया निधान, मैं भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ। आपका मैं दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य करने तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्तवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। इस बात को सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर परशुराम जी की भर्त्सना की। तब परशुराम जी भगवती पार्वती और कालिका के वचन सुनकर उस स्वर से रोने लगे और प्राण विसर्जन के लिए तैयार हो गए। तब दया सागर भक्त अनुग्रहकारी प्रभु महादेव जी ने ब्राह्मण बालक को रोते हुए देखकर स्नेह रहित
चित्त से अत्यंत विनयपूर्ण वचनों के द्वारा गौरी और कालिका का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्य सब की अनुमति लेकर परशुराम जी ने कहना आरंभ किया। शंकर जी बोले, हे वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा गो मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोकी में दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायास ही वीर्य का वध कर डालोगे। हे विप्र, तुम 21 बार कार्तवीर्य का वध कर डालोगे। विप्र, तुम 21 बार पृथ्वी को भूलों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जाएगी, इसमें तनक भी संशय नहीं है। भगवान श्री नारायण आगे बोले कि हे नारद, इतना कहकर शंकर जी ने परशुराम जी को परम दुर्लभ मंत्र और त्रिलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर श्रोत पूजा का विधान, मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठीक क्रम, सिद्धि स्थान और काल की संख्या आदि बतलाई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए। उसके बाद भगवान शिव ने परशुराम जी को नागपाश, पाशुपतास्त्र, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, वायव, वरुणास्त्र, गांधारवास्त्र, त्रिशूल पूर्वक अनेक प्रकार के शस्त्रों के मंत्र के संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के माया युद्ध मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा तथा शत्रु सेना के विनाश का ढंग, युद्ध संकट के समय अनेक प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु कारण करने वाली विद्या भी सिखाई। परशुराम जी ने चिर काल तक गुरुकुल में ठहर कर संपूर्ण विद्याओं को सीखा, फिर आश्रम में मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिवादि को नमस्कार करके वे अपने आश्रम को लौट आए। भगवान श्री नारायण जी ने फिर नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, अब मेरे यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर जी ने दयावर्ष परशुराम जी को कौन सा मंत्र तथा कौन सा स्रोत और कवच दिया था, उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्रोत पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप मुझे बतलाइए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इसके आगे भगवान श्री नारायण ने नारद जी को कुछ भी नहीं बताया। उसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में सुनेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।